श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। आज हम आपको माघ पूर्णिमा स्नान की कथा, स्नान, दान, कहानियाँ, पूजा विधि सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कार्तिक मास की तरह माघ मास में भी स्नान व्रत कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो स्नान करके यह कहानी सुन लेने या पुस्तक द्वारा पढ़ लेने से ही पूरे माघ मास में स्नान दान व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। माघ मास में स्नान व्रत की 8 कथाएं हैं। आज हम वह 8 कथाओं में से एक कथा माघ मास की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें 8 कहानियों में आप जान लीजिए कौन कौन सी कहानी है, लेकिन आज हम सिर्फ आपको माघ मास की कहानी ही सुनाएंगे। पहला भगवान गणेश जी की कहानी, माँ तुलसी जी की कहानी, पीपल पतवारे की कहानी, धर्मराज की कहानी, सूर्य नारायण की कहानी, माघ मास की कहानी और नगर बसेरे की कहानी, और अंत में भगवान विष्णु की कहानी जो सत्यनारायण व्रत कथा आप सुनते हैं। माघ मास में स्नान करने के बाद ये 8 कहानियाँ सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल पर भी क्लिक कर दें। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। पूरा परिवार सभी प्रकार के व्रत, पूजा पाठ पूरी नियम और श्रद्धा पूर्वक करते थे। एक बार की बात है, उसकी छोटी बेटी जिसका नाम संतोषी था गांव में कुएं पर पानी लेने गई। माघ मास का महीना था। जब वह कुएं पर पानी लेने पहुंची तो देखी बहुत सारी स्त्रियां वहां बैठी हैं। तो उसे जिज्ञासा हुई कि आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हो और आप यहाँ क्या कर रही हो। तब उनमें से एक औरत ने उठकर बोला कि बेटी, हम लोग माघ मास का स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद हम लोग कथा करेंगे। फिर संतोषी ने पूछा कि आप यह सब क्यों कर रहे हो और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, मुझे भी बताइए। तब उन्होंने बताया कि स्नान के बाद कथा सुनने से सभी पाप से मुक्त होते हैं। कुंवारे लोगों का शीघ्र विवाह होता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलता है, निर्धनों को धन मिलता है, बीमारी समाप्त होती है, धन वैभव यश की प्राप्ति होती है। कहानी सुनने के लिए संतोषी बोली, मुझे भी बताओ कि कौन सी कहानी है, कैसे सुनते हैं, स्नान कैसे करते हैं, संपूर्ण विधि हमें बताइए, हमें भी करना है। तब उस महिला ने कहा कि जल्दी से स्नान कर लो, अब पंडिताइन जी हमें कथा सुनाएंगी। वही कथा हम आज आप लोगों को सुना रहे हैं। कथा सुनते समय बीच बीच में आप लोग हुकारी भी भरते रहिएगा। ऐसा माना गया है कि कथा सुनते समय यदि आप हुकारी नहीं भरते हैं तो कथा संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको माघ मास की कहानी सुनाते हैं। हम आज आपको सिर्फ माघ मास की कहानी सुनाएंगे। कहानियाँ 8 प्रकार की हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्णिमा के दिन, चाहे वो माघ मास की पूर्णिमा हो, कार्तिक मास की पूर्णिमा हो या साल भर में पड़ने वाले 12 पूर्णिमा में से कोई भी पूर्णिमा हो, उस दिन भगवान विष्णु के लिए सत्यनारायण व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। उसके साथ साथ और भी कहानियाँ हैं जो आपको सुननी चाहिए, लेकिन खासकर माघ मास में माघ मास की कहानी हम आज आपको सुना रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। इनमें से एक का दर्जी था, एक खाती था, एक सुनार था, एक ब्राह्मण था। चारों ने सोचा चलो परदेश में जाकर कमा लाते हैं। माघ मास शुरू ही हुआ था। माघ मास के प्रथम दिन स्नान आदि करके चारों लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हम लोग 1 महीने के लिए पूरे माघ मास कमाने के लिए जा रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और माघ मास के अंतिम दिन माघ पूर्णिमा को हम सभी दोबारा यहाँ आकर स्नान दान पूजन पाठ
कथा करेंगे। ऐसा कहकर चारों लोग निकल पड़े और अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात को वहीं ठहर गए। घना जंगल था, आगे सफ़र करना आसान नहीं था, इसीलिए वहाँ पर चारों ने विश्राम करने का फैसला किया और चारों ने भोजन किया और सो गए। सुबह उठकर चारों ने यह निर्णय किया कि अब हम अलग अलग रास्ते पर जाएंगे और फिर 1 महीने बाद कमाकर वापस यहीं मिलेंगे। और वह अपने अपने रास्ते निकल गए। क्योंकि माघ मास शुरू हो गया था तो सुनार को भी बहुत सारे गहने बनाने का काम मिल गया। दर्जी को भी खूब सारे कपड़े सिलाई करने के लिए मिल गया था। थाती को भी काम मिल गया था। क्योंकि माघ मास का दिन था इसलिए ब्राह्मण को भी पूजा पाठ का काम मिल गया, जिससे दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को भी काफ़ी धन मिला। माघ मास की समाप्ति के बाद चारों लोग फिर इकट्ठा हुए। चारों ने ही खूब धन कमा लिया था। जब वह चारों अपने गांव वापस आ रहे थे तो रास्ते में फिर वही जंगल पड़ा। सबके पास कमाया हुआ बहुत सारा धन था। रात हो गई तो सभी ने विचार किया कि सभी लोगों का एक साथ सोना ठीक नहीं है। सभी ने निर्णय की कि बारी बारी पहरा देते रहना है और किसी न किसी को जागते रहना है। और पहरे के लिए सबका समय निश्चित किया गया। सबसे पहले बारी धाती की आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन सफ़र की थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए तो शायद नींद न लगे। हाथी ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और औजार निकाला और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना डाली और फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा कि पुतली तो बहुत सुंदर बनी हुई है। उसने अपने पास से रंग बिरंगे कपड़े निकाले और पुतली का नाप लिया और सिलने लगा। और उसने पुतली के लिए चोली घाघरा तैयार कर दिया और एक चूनर लेकर सभी कपड़े पहना दिया। उसके पहरे का समय समाप्त होने के बाद फिर वह सुनार को जगाकर सो गया। अब पहरा देने की बारी सुनार की थी। सुनार ने देखा इतनी सुंदर पुतली तो उसने सभी प्रकार के गहने जेवर बनाने लगा और पुतली को पहना दिया। पुतली गहने कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई तो सुनार ब्राह्मण को जगाकर सो गया और ब्राह्मण पहरेदारी करने लगे। ब्राह्मण ने देखा कि इतनी सुंदर पुतली खड़ी हुई है। उन्होंने सोचा कि इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित कर देना चाहिए। वह मंत्र बोलते हुए उस पुतली पर जल छिड़कने लगे। सुबह होते होते वह पुतली जीवित हो गई और एक जवान लड़की बन गई। सुबह होते ही सभी लोग जागे तो उस सुंदर लड़की को देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। धाती बोला, ये कैसे हो सकता है, विवाह मैं करूंगा, पुतली तो मैंने बनाई थी। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने कपड़े तैयार किया था इसलिए इसके साथ तो विवाह मैं ही करूंगा। सुनार ने बोला, भाइयों मैंने हजारों रुपए का सोना इसके लिए खर्च किया है, इसके लिए गहने तो मैंने ही बनाया है, ये कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए। इतने में गांव के सभी लोग जागकर अपने काम पर निकलने लगे। गांव के कुछ लोग कुएं के पास आ गए। लड़कों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि भाई क्यों लड़ते हो। पूरा मामला समझाकर चारों लड़कों ने बारी बारी से बयान दिया और लड़की के साथ विवाह करने का अधिकार बताया। बूढ़े व्यक्ति ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बातें सुनने के बाद सोच समझकर कहा कि खाती ने पुतली बनाई है, इसलिए वह पुतली का पिता हुआ और पिता कभी बेटी से विवाह नहीं करता है। ब्राह्मण ने पुतली को जीवित किया है, उसने प्राण दिए हैं और प्राण देने वाला तो भगवान होता है और भगवान भी बाप के समान होता है, इसलिए ब्राह्मण भी इससे विवाह नहीं कर सकते हैं। दोनों ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है और अपनी गलती मान ली। उसके बाद बूढ़े ने कहा, रही बात दर्जी की, तो दर्जी ने इसके लिए कपड़े तैयार किए हैं और यह काम तो मामा का होता है। विवाह पर
मामा ही कपड़े लाता है। इस प्रकार से तुम इसके मामा हुए और मामा होने के कारण तुम भी इससे शादी नहीं कर सकते हो। और गहने लाने वाला व्यक्ति ही वधू का वर होता है और अब सुनार से ही इसकी शादी होगी। सभी को यह बात न्यायपूर्ण लगी और सभी ने इस बात को स्वीकार किया। उसके बाद सुनार से उस लड़की की शादी कर दी गई और चारों लोग अपने अपने घर को लौट आए। और पूर्णिमा के दिन सभी लोगों ने स्नान दान किया और सत्यनारायण व्रत की कथा सुना। इस प्रकार से यह कहानी पंडिताइन ने उन लोगों को सुनाई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और कहानी सुनने के लिए गणेश भगवान जी की कहानी, माँ तुलसी जी की कहानी, पीपल पतवारी की कहानी, धर्मराज की कहानी, सूर्य नारायण की कहानी और नगर बसेरे की कहानी, भगवान विष्णु की कहानी सुनने के लिए आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका वीडियो हमने बना दिया है। वह आपको हमारे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें।